ॐ यस्यांके च विभाति भूचरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां जानगताभिषेकतस्तथा न मम्लेवनवासदुःखतः मुखाम्बुजस्त्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् अयोध्याकाण्डस्य सप्तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम के अभिषेक का समाचार पाकर खिन्न हुई मंथरा का कैकेयी को उभारना, परंतु प्रसन्न हुई कैकेयी का उसे पुरस्कार रूप में आभूषण देना और वर मांगने के लिए प्रेरित करना, यह सब वर्णन वर्णित है। ज्ञाति दासी यतो जाता कैकेय्या तु सहोषिता प्रासादं चंद्र शंकाशम आरुरोह यदृच्छया। रानी कैकेयी के पास एक दासी थी जो उसके मायके से आई हुई थी। वह सदा कैकेयी के ही साथ रहा करती थी। उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके देश और माता पिता कौन थे, इसका पता किसी को नहीं था। अभिषेक से एक दिन पहले वह स्वेच्छा से ही कैकेयी के चंद्रमा के समान कांतिमान महल की छत पर जा चढ़ी। सिक्तराजपथां कृत्स्नां प्रकीर्णां कमलोत्पलाम् अयोध्यां मंथरा तस्मात् प्रासादादन्ववैख्यत। उस दासी का नाम था मंथरा। उसने उस महल की छत से देखा, अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया गया है और सारी पुरी में यत्र तत्र खिले हुए कमल और उत्पल बिखेरे गए हैं। पताकाभिर्वरार्हाभिर्ध्वजैश्च समलंकृताम् सिक्तां चन्दनतोयैश्च शिरस्नातजनैर्युताम्। सब और बहुमूल्य पताकाएं फहरा रही हैं। ध्वजाओं से इस पुरी की अपूर्व शोभा हो रही है। राजमार्गों पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया है तथा अयोध्यापुरी के सब लोग उबटन लगाकर सिर के ऊपर से स्नान किए हुए हैं। माल्यमोदकहस्तैश्च द्विजेन्द्रैरभिनादिताम् शुक्लदेव गृहद्वाराम् सर्ववादित्रनादिताम् सम्प्रहृष्टजनाकीर्णाम् ब्रह्मघोषनिनादिताम् प्रहृष्ट प्रहृष्टवरहस्य स्वाम् प्रहृष्ट वरहस्य स्वाम् संप्रणार्तित गौवृषाम्। श्री राम के दिए हुए माल्य और मोदक हाथ में लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण हर्षनाद कर रहे हैं। देव मंदिरों के दरवाजे चूने और चंदन आदि से लीप कर सफेद एवं सुंदर बनाए गए हैं। सब प्रकार के बाजों की मनोहर ध्वनि हो रही है। अत्यंत हर्ष में भरे हुए मनुष्यों से सारा नगर परिपूर्ण है और चारों ओर वेद पाठकों की ध्वनि गूंज रही है। श्रेष्ठ हाथी और घोड़े हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देते हैं तथा गाय बैल प्रसन्न होकर रम्हा रहे हैं। हृष्ट प्रमुदितैः पौरैः उत्थित ध्वज मालिनी अयोध्या मंथरा दृष्ट्वा परम
विस्मयमागता। सारे नगर निवासी हर्ष जनित रोमांच से युक्त और आनंद मग्न हैं तथा नगर में सब ओर श्रेणीबद्ध ऊंचे ऊंचे ध्वज फहरा रहे हैं। अयोध्या की ऐसी शोभा को देखकर मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सहर्षोत्फुल्ल नयना पाण्डुरक्षौमवासिनी अविदूरे स्थितां दृष्ट्वा धात्रीं पप्रच्छ मंथरा। उसने पास के ही कोठे पर राम की धाय को खड़ी देखा। उसके नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे और शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पा रही थी। उसे देखकर मंथरा ने उससे पूछा, उत्तमेनाभिसंयुक्ता हर्षेणार्थपरा सती राम माता धनं किन्नु जनेभ्यः संप्रयच्छति अतिमात्रं प्रहर्षः किं जनस्यास्य च संसमे कारयिष्यति किं वापि संप्रहृष्टो महीपतिः। धाये, आज श्री रामचंद्र जी की माता अपने किसी अभीष्ट मनोरथ के साधन में तत्पर हो अत्यंत हर्ष में भरकर लोगों को धन क्यों बांट रही हैं? आज यहाँ के सभी मनुष्यों को इतनी अधिक प्रसन्नता क्यों है? इसका कारण मुझे बताओ। आज महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न होकर कौन सा कर्म कराएंगे? विदीर्यमाणा हर्षेण धात्री तु परया मुदा आचचक्षेत कुब्जायै भूयसीं राघवे श्रियम् श्वः पुष्येण जितः क्रोधं यौवराज्येन चानघम् राजा दशरथो रामम् अभिषेक्ता हि राघवम्। श्री राम की धाय तो हर्ष से फूली नहीं समाती थी। उसने कुब्जा के पूछने पर बड़े आनंद के साथ उसे बताया, कुब्जे, रघुनाथ जी को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त होने वाली है। कल महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्र के योग में क्रोध को जीतने वाले पाप रहित रघुकुल नंदन श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। धात्र्यास्तु वचनम श्रुत्वा कुब्जा क्षिप्रमर्षितः कैलास शिखराकारा प्रासादादवरोहत। धाय का यह वचन सुनकर कुब्जा मनी मन उड़ गई और उस कैलाश शिखर की भांति उज्जवल एवं गगनचुंबी प्रासाद से तुरंत ही नीचे उतर आई। सादह्यमाना क्रोधेन मंथरा पापदर्शिनी शयानामेव कैकेयी इदं वचनम अब्रवीत। मंथरा को इसमें कैकेयी का अनिष्ट दिखाई देता था। वह क्रोध से जल रही थी। उसने महल में लेटी हुई कैकेयी के पास जाकर इस प्रकार कहा, उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे भयं त्वामभिवर्तते उपप्लुतमघौघेन नात्मानम् अवबुध्यसे। मूर्खे, उठ, क्या सो रही है? तुझ पर बड़ा भारी भय आ रहा है। अरे, तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, फिर भी तुझे अपनी इस दुरवस्था का बोध नहीं होता है। अनिष्टे भगाकारे सौभाग्येन विकथसे जलम ही तव सौभाग्यम नद्या स्रोत इवोष्णगे। तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकार बनाए जाते हैं मानो सारा सौभाग्य तुझे ही अर्पित कर देते हो। अरे मूढ़े,
कैकेयी, तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकार बनाए जाते हैं मानो सारा सौभाग्य तुझे ही अर्पित कर देते हों, परंतु पीठ पीछे वे तेरा अनिष्ट करते हैं। तूने अपने में अनुरक्त जानकर सौभाग्य की डींग हाँका करती है, परंतु जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का प्रवाह सूखता चला जाता है, उसी प्रकार तेरा वह सौभाग्य अब अस्थिर हो गया है, तेरे हाथ से चला जाना चाहता है। एवं मुक्ता तु कैकेयी रुष्टया परुषं वचः उपजया पापदर्शिन्या विषादो मगमत् परम। इष्ट में भी अनिष्ट का दर्शन कराने वाली रोष भरी कुब्जा के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर कैकेयी के मन में बड़ा दुख हुआ। कैकेयी त्वब्रवीत् कुब्जां कच्चित् क्षेमं न मंथरे विषण्णवदनां हि त्वां लक्ष्ये भृशदुःखिताम्। उस समय केके राजकुमारी ने कुब्जा से पूछा, मंथरे, कोई अमंगल की बात तो नहीं हो गई है? क्योंकि तेरे मुख पर विषाद छा रहा है और तू मुझे बहुत दुखी दिखाई देती है। मंथरा तु वचः श्रुत्वा कैकेय्या मधुराक्षरम् उवाच क्रोध संयुक्ता वाक्यं वाक्य विशारदा। सा विषण्णतरा भूत्वा कुब्जा तस्यां हितैषिणी विषादयन्ती प्रोवाच वेदयन्ती च राघवम्। मंथरा बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। वह कैकेयी के मीठे वचन सुनकर भी और भी खिन्न हो गई, उसके प्रति अपनी हितैषिता प्रकट करती हुई कुपित हो उठी और कैकेयी के मन में श्री राम के प्रति भेदभाव और विषाद उत्पन्न करती हुई इस प्रकार बोली। अक्षयं सुमहद्देवी प्रवृत्तं त्वद्विनाशनम् रामं दशरथो राजा यौवराज्येऽभिषेक्ष्यति। देवी, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं। कल महाराज दशरथ श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देंगे। सास्म्यगाधे भयमग्न दुःख शोक समन्विता दह्यमाना नलेनेव त्वद्हितार्थमिहागता। यह समाचार पाकर मैं दुख और शोक से व्याकुल हो अगाध भय के समुद्र में डूब गई। चिंता की आग से मानो जली जा रही हूँ और तुम्हारे हित की बात बताने के लिए यहाँ आई हूँ। तव दुःखेन कैकेयी मम दुःखं महद्भवेत् त्वद्वृद्धौ मम वृद्धिश्च भवेदिह न संशयः। कैकेयी नंदिनी, यदि तुम पर कोई दुख आया तो उससे मुझे भी बड़ा भारी दुख में पड़ना पड़ेगा। तुम्हारी उन्नति में ही मेरी भी उन्नति है, इसमें संशय नहीं है। नराधिपकुले जाता महिषी त्वं महीपते उग्रत्वं राजधर्माणां कथम देवी न बुध्यसे। देवी, तुम राजाओं के कुल में उत्पन्न हुई हो और एक महाराज की महारानी हो, फिर भी राजधर्मों की उग्रता को कैसे नहीं समझ रही हो? धर्मवादी सठो भरता लक्षणवादी च दारुणः शुद्ध भावे न जानीषे तेनैवामति संधिता। तुम्हारे स्वामी धर्म की बातें तो बहुत करते हैं, परंतु वे बड़े सठ, मुंह से निकली चिकनी चुपड़ी बातें बराबर करते हैं
परंतु हृदय के बड़े क्रूर हैं। तुम समझती हो कि वे सारी बातें शुद्ध भाव से हो ही कहते हैं, इसीलिए आज उनके द्वारा तुम बेतरह ठगी गई। उपस्थित प्रयुञ्जान त्वयि सान्त्वमनर्थकम् अर्थे नैवाद्यते भर्ता कौसल्याम योजयिष्यति। तुम्हारे पति तुम्हें व्यर्थ सांत्वना देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। वे ही अब रानी कौशल्या को अर्थ से संपन्न करने जा रहे हैं। अपवाह्यतु दुष्टात्मा भरतं तव बंधुषु काल्ये स्थापयिता रामं राज्य नियत कंटके। उनका हृदय इतना दूषित है कि भरत को तो उन्होंने तुम्हारे मायके भेज दिया, और कल सवेरे ही अवध के निष्कंटक राज्य पर वे श्री राम का अभिषेक कर देंगे। शत्रुः पति प्रवादेन मात्रेव हित काम्यया आशीविषयिवांगेन बाले परिवृधत्वया। बाले, जैसे माता हित की कामना से पुत्र का पोषण करती है, उसी प्रकार पति कहलाने वाले जिस व्यक्ति का तुमने पोषण किया है वह वास्तव में शत्रु निकला। जैसे कोई अज्ञानवश सर्प को अपनी गोद में लेकर उसका लालन करे, उसी प्रकार तुमने उन सर्पवत बर्ताव करने वाले महाराज को अपने अंक में स्थान दिया है। यथा हि कुर्यात् शत्रुर्वा सर्पो वा प्रत्युपेक्षितः राज्ञा दशरथेनाद्य सपुत्रा त्वं तथा कृता। उपेक्षित शत्रु अथवा सर्प जैसा बर्ताव कर सकता है, राजा दशरथ ने आज पुत्र सहित तुझ कैकेयी के प्रति वैसा ही बर्ताव किया है। पापेन नृतसात्वेन बाले नित्यं सुखोचिता रामं स्थापयता राज्ये तानुबंधा हतायसी। बाले, तुम सदा सुख भोगने के योग्य हो, परंतु मन में पाप दुर्भावना रखकर ऊपर से झूठी सांत्वना देने वाले महाराज ने अपने राज्य पर श्री राम को स्थापित करने का विचार करके आज सगे संबंधियों सहित तुमको मानो मौत के मुख में डाल दिया है। सा प्राप्त कालं कैकेयी क्षिप्रं कुरुहितं तव त्रायस्व पुत्रमात्मानं मां च विस्मय दर्शने। कैकेयी राजकुमारी, तुम दुखजनक बात सुनकर भी मेरी ओर इस तरह देख रही हो मानो तुम्हें प्रसन्नता हुई हो, और मेरी बातों से तुम्हें विस्मय हो रहा हो। परंतु यह विस्मय छोड़ो और जिसे करने का समय आ गया है, अपने उस हितकर कार्य को शीघ्र करो तथा ऐसा करके अपने पुत्र की और मेरी रक्षा करो। मंथराया वचः श्रुत्वा शयनात् शुभानना उत्तस्थौ हर्ष संपूर्णा चंद्रलेखे सारदी। मंथरा की यह बात सुनकर सुंदर मुख वाली कैकेयी सहसा सैया से उठ बैठी। उसका हृदय हर्ष से भर गया। वह शरद पूर्णिमा के चंद्र मंडल की भांति उद्दीप्त हो उठी। अतीव सातु संतुष्टा कैकेयी विस्मयान्विता दिव्यमाभरणं तस्यै कुब्जायै प्रददौ शुभम। कैकेयी मन ही मन अत्यंत संतुष्ट हुई। विस्मय मुग्ध हो मुस्कुराते हुए उसने कुब्जा को पुरस्कार के रूप में एक बहुत सुंदर दिव्य आभूषण प्रदान किया। दत्त्वा त्वाभरणं तस्यै कुब्जायै प्रमदोत्तमा कैकेयी मंथरां हृष्टा पुनरेवाब्रवीदिदम्।
इदं तु मंथरे मह्यम आख्यातं परमं प्रियम एतन्मे प्रियमाख्यातं किं वा भूयः करोमि ते। कुब्जा को वह आभूषण देकर हर्ष से भरी हुई रमणी शिरोमणि कैकेयी ने पुनः मंथरा से इस प्रकार कहा, मंथरे, यह तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया। तूने मेरे लिए जो यह प्रिय संवाद सुनाया, इसके लिए मैं तेरा और कौन सा उपकार करूं। रामे वा भरते वाहम विशेषम नोपलक्ष्ये तस्मात् तुष्टास्मि यद राजा रामम राज्ये विशिष्यति। मैं भी राम और भरत में कोई भेद नहीं समझती, अतः यह जानकर कि राजा श्री राम का अभिषेक करने वाले हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। न मे परतरम किंचित इतो वरम पुनः, न मे परम किंचिदितो वरम पुनः, न मे परम किंचिदितो वरम पुनः, प्रियम प्रियार्हे सुवचम वचोमृतम तथा यवोचस्त्वमतः प्रियोत्तरम वरम परम ते प्रददामि तं ऋणु। मंथरे, तू मुझसे प्रिय वस्तु पाने के योग्य है। मेरे लिए श्री राम के अभिषेक संबंधी इस समाचार से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय एवं अमृत के समान मधुर वचन नहीं कहा जा सकता। ऐसी परम प्रिय बात तुमने कही है, अतः अब यह प्रिय संवाद सुनाने के बाद तू कोई भी श्रेष्ठ वर मांग ले, मैं उसे अवश्य दूंगी। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे सप्तम सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।